टैली तो बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन टैली में कुछ सेटिंग्स आज आपको हम सिखाएंगे जो शायद आपको इसके पहले पता ना हो। तो वाउचर की हम सेटिंग सीखने वाले हैं। इसमें INR क्या होगा, डॉलर क्या होगा, स्पेस बिटवीन क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, आज के लेक्चर में बताएंगे। यह एक स्टूडेंट का सवाल था जो हमसे ऑफलाइन के क्लासेस में पढ़ता है। बोला था कि सर ये एक वीडियोस बना के आप अपने चैनल पे अपग्रेड कर दीजिए, मैं इसे देख के मैं अपने दोस्तों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो वो उसके लिए ही ये वीडियो मैंने यहाँ पे बना के अपग्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे, और इससे आपको भी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो फटाफट अपने वीडियो की तरफ यहाँ पे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो तो दे दूँ। मैं सुमित, आपका स्वागत करता हूँ सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। आ चुके हैं ये टैली का वीडियो लेके, कुछ सेटिंग्स का वीडियो यहाँ पे लेके। तो फटाफट यहाँ पे मैं देख पाएंगे कि टैली यहाँ पे हमने स्टार्ट किया हुआ है, सुमित टेक्नोलॉजी नाम से हमने टैली स्टार्ट किया हुआ है। अभी पढ़ने वाले आप क्या हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले कंपनी में हम जाएंगे। कंपनी में जाने के बाद आप अल्टर पे चले जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद ये जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं ना, ये जो ऑप्शंस, ज़रा मैं इसे हाईलाइट करके मैं आपको दिखाऊं। ये जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, आज यही स्टडी आप करने वाले हैं। ये जो ऑप्शंस मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, आप बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल नेम पढ़ने वाले हैं, सफिक्स पढ़ने वाले हैं, स्पेस बिटवीन, अमाउंट, सिंबल, इसका यूज क्या होता है। बहुत सारे लोग टैली तो पढ़ लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि इसका एक्चुअल हमें यूज कहाँ करने हैं। फिलहाल यहाँ पे फटाफट यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप देख पाएंगे बेस करेंसी सिंबल। ये एक्चुअल क्या है, बेस करेंसी सिंबल, इंडिया का सिंबल क्या है, रुपीज, राइट, रुपीज। यहाँ पे इसे मैं कंट्रोल A से मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, कंट्रोल A। ओके, अब सीधे मैं वाउचर में चलता हूँ। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से कोई भी एंट्री मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कोई भी एंट्री मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। Alt C करके मैं यहाँ पे सुमित टेक्नोलॉजी को ही मैं एंट्री यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमने लिया। ओके, यहाँ पे मैंने नाम गलत यहाँ पे फिल मैंने किया है। ओके, सुमित टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे बनाया और एंटर करने के बाद अंडर हमने ले लिया। यहाँ पे एक अंडर हमने डिफाइन कर दिया, सनरी क्रेडिटर यहाँ पे मैंने डाल दिया, सनरी क्रेडिटर यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद एक्सेप्ट मैंने यहाँ से कर दिया। इससे मैंने अमाउंट दे दिया 50,000 रुपये। अब बोलोगे सर ये रैंडम, आप कोई भी एंट्री कर लो फटाफट, उस ऑप्शंस को सीखने के लिए कोई भी एंट्री आप एक्सेप्ट कर दो। इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद सीधे बैक होते हैं। बैक होने के बाद डे बुक में हम चले जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद ये एंट्री यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस एंट्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वन टाइम आप इस पर डबल क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए सिंपल आप कीबोर्ड पे कंट्रोल P टाइप करो, कि प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P टाइप करो। कंट्रोल P टाइप करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे चले जाओ। प्रीव्यू पे जाने के बाद तो इस एंट्री को यहाँ पे हमने ले लिया। इस एंट्री को मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। जूम करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो ये R नाम का सिंबल है ना, यहाँ पे जो R नाम का सिंबल आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये मैं फोकस करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो R नाम का सिंबल यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको मैं क्या करूँगा, ईजिली मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ। कैसे चेंज करना है फटाफट यहाँ पे हम बढ़ते हैं। सीधे मैं अंडू यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। अब सीधे मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे बैक होने के बाद सिंपल मैं बैक होके सीधे गेटवे ऑफ टैली पे मैं आ जाता हूँ और कीबोर्ड पे क्या करेंगे, अल्ट के साथ के टाइप करेंगे। अल्ट के बाद अल्टर पे हम चले जाएंगे। अल्टर पे जाने के बाद फटाफट मैं नीचे यहाँ पे आ जाऊँगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे शिफ्ट के साथ आप $, जो आप देना चाहो आप यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे डॉलर दे दिया। डॉलर देने के बाद इसे कंट्रोल A से मैं क्या कर दूँगा, सिंपल एक्सेप्ट कर दूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद वही सेम हम काम करेंगे। डेबुक में जाएंगे। डेबुक में जाने के बाद यहाँ पे एंट्री वो हमने ले लिया है। कंट्रोल P यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू पे जाएंगे। Alt Z करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे जो R ऑप्शन से यहाँ पे था क्या हो चुका है, यहाँ पे डॉलर यहाँ पे इजीली मैं एक्सेस कर लिया हूँ। ओके, ये डॉलर आ चुका है। तो चॉइस आपकी है। कहीं कहीं किसी कंपनी में अगर डॉलर के अकॉर्डिंग पेमेंट्स किया जा रहा है तो वहाँ आप इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसके आगे एक और भी ऑप्शंस दे रखा है, उसको भी मैं यहाँ पे मैं बता दूँ। उसके आगे INR ऑप्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है। INR की जगह जो आप लिखना चाहे, फिलहाल मैं यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
इसे नॉर्मली मैं रुपीज़ ही में कर देता हूँ। INR की जगह अगर मैं XYZ में लिखना चाहता हूँ, आप जो लिखना चाहो आप लिखो। XYZ में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एब्सोल्युटली लिख सकते हो, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हो। फॉर्मल नेम तो ये नहीं होता है, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल के लिए मैं तौर पे मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल A हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल। वो उसी ऑप्शंस पे हम जाएंगे, डे बुक में हमें यहाँ पे चले जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद यहाँ से कंट्रोल P टाइप करेंगे। कंट्रोल P टाइप करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू करेंगे। अभी XYZ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये ऑप्शंस यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। गॉट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। इसके नीचे आप देखिए XYZ यहाँ पे आ चुका है। तो आप इजीली इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं कि ये कैसे हम यूज कर सकते हैं। उसके नीचे और भी ऑप्शंस दे रखा है, उसको भी ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिटेल में बिल्कुल बताने वाला हूँ, यहाँ पे बने रहिएगा लास्ट तक। ओके, उसके नीचे ऑप्शंस दे रखा है कि सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। एक ऑप्शन से ये क्या दे रखा है, एक्चुअल ये क्या है, ये जो रुपीज़ ऑप्शन था ना अमाउंट के पहले था, अमाउंट के पीछे करना चाहेंगे तो आप यहाँ से प्रीफिक्स कर देंगे। सफिक्स ऑलरेडी प्रीफिक्स आता है, सफिक्स करना चाहेंगे तो इस फीचर को आप यस करेंगे। यस करने के बाद इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद सीधे हम डे बुक में चले जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेगा, वही सेम मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, रिपीटेड कई बार मैं कर रहा हूँ। अब उसको प्रीफिक्स करने का मतलब ये था कि जो R आगे था ना, यहाँ पे R आगे था, वो आगे R कहाँ जा चुका है, पीछे इजली यहाँ पे जा चुका है। तो अपने अकॉर्डिंग अपने वाउचर कार्ड को बहुत आसानी से कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शंस दे रखा है, उसको भी ज़रा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फटाफट। उसके नीचे ऑप्शंस दे रखा है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। कह रहा है कि उसके बीच में आप स्पेसिंग देना चाहते हैं क्या, तो एब्सोल्युटली स्पेसिंग था वहाँ पे, मैं इसे हटाना चाहता हूँ तो नो कर दो, इसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल हम चले जाएंगे वहीं डे बुक में हम चले जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल P करके मैं सिंपल इसे प्रीव्यू करूँगा तो जूम करके दिखाएंगे तो ये R ऑप्शन है ना, इस जीरो वैल्यू में जाके चिपक गया है, पहले स्पेसिंग था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके आप देख लो। ये जो R था ना, ये स्पेसिंग था बीच में, अब स्पेसिंग यहाँ पे बिल्कुल हट चुका है। तो आप इजीली इसे बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ जैसे पहले था, इसे मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे और इसे मैं यस कर देता हूँ। उसके आगे ऑप्शंस क्या दे रखा है, शो अमाउंट इन मिलियन। अगर आप 10 लाख का ट्रांजेक्शन अगर अपने टैली में करते हैं तो वहाँ पे 10 लाख ना दिखा के सीधे 1 मिलियन यहाँ पे वो दिखा देगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे मैं बैक कर देता हूँ, सिंपल मैंने बैक किया। अगर वाउचर में हम जाएंगे, वही सेम काम मैं सुमित टेक्नोलॉजी को ही मैं पेमेंट दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ, आप ज़रा कैलकुलेशन यहाँ पे कर लो, 10 लाख है क्या। ओके, मैं सिंपल यहाँ पे अगर 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन में करता हूँ तो यहाँ पे 10 लाख ना दे के जब एंट्री हम दिखाएंगे वहाँ पे तो 1 मिलियन तुरंत वहाँ पे लिख देगा। तो ये इसका बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये होता है शो अमाउंट इन मिलियन। उसके बाद ऑप्शंस दे रखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस बाय डिफ़ॉल्ट दो आते हैं, अगर 4 रखना चाहो तो आप इजीली 4 रखो। यहाँ पे मैंने 4 टाइप किया। 4 टाइप करने के बाद इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद सीधे डे बुक में हम चले जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद सिंपल यहाँ पे सुमित टेक्नोलॉजी मिल चुका है, कंट्रोल P करेंगे। कंट्रोल P करने के बाद इसे प्रीव्यू में हम चले जाएंगे और यहाँ से मैं जूम करूँगा। डेसिमल प्लेसेस वहाँ पे हमने 4 दिया था, यहाँ पे आप देख पाएंगे डेसिमल प्लेसेस इजली हमने यहाँ पे 4 डिफाइन किया है। ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे आ चुके। डेसिमल प्लेसेस मतलब जीरोज यहाँ पे 4 इजली हो चुका है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस हमें कितने रखने हैं वहाँ पे। उसके बाद सीधे हम एक और भी ऑप्शंस वहाँ पे छूट रहा है, अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि वर्ड रिप्रेजेंट, कह रहा है कि वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। कह रहा है कि अमाउंट को आप किस फॉर्म में आप देखना चाहेंगे। पैसा यहाँ पे दे रखा है, पैसा राइट, पैसा पैसे में दे रखा है, पैसे। यहाँ पे जो लिखना चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैं लिखना चाहूँगा रुपीज़ में लिखना चाहूँगा, इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद सिंपल वहीं पे हम चले जाएंगे, डे बुक में हम जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद कंट्रोल P यहाँ पे टाइप करेंगे और इसे प्रीव्यू करेंगे और जेड करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस देखने को मिलेगा पैसा। अभी वर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैसा मैंने कहीं ना कहीं लिखा था, यहाँ पे अभी कुछ शो यहाँ पे नहीं करा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई कर सकते हैं कि वो एक्चुअल
अमाउंट कहाँ पैसा लिखा, रुपीज़ मैंने लिखा था ना, रुपीज़ वो कहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन और यहाँ पे दे रखा है अल्टर। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पे फिर एक ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट वर्ड। नंबर का जो डेसिमल प्लेसेस होता है उसका अमाउंट कितने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, 2, 3, 4, 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही आता है, आप अपने अकॉर्डिंग जितना रखना चाहो वहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।